अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर ला रहे हैं वो सदर आरिफ अलवी से बैक टू बैक जो गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन में DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की एक मुलाकात हुई है। वो क्यों हुई है, क्या हुआ है, किस बात पर सदर आरिफ अलवी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में ठनी हुई है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़े के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि जो वज़ीर ख़जाना हैं निगरान शमशाद अख्तर साहिबा, उनके साथ क्या सख्ती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की और किस तरह से उनको, जिसे कहते हैं ना, उनकी क्लास ली गई, वो भी आपको बताते हैं। तो वो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपको पता है जो वज़ीर ख़जाना है निगरान शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने एक कमेटी मीटिंग में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हालात तो बहुत ख़राब हैं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतने हालात ख़राब हैं और हम तो आके फंस गए हैं, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की। तो वो मीडिया में रिपोर्ट हुई, उस पर बड़ा वो जिसे कहते हैं एक बहस का आगाज़ हो गया। अब ज़ाहिर बात है ये पूरा सेटअप तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लाई है, ये सारे मतलब अब क्या छुपाना, सारे के सारे अब वो फौजी टाउटों में ही आप इनको कंसिडर करें, ये जो वफाकी निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं। और तो अब वो उनको तब चढ़ी कि यार ये जो हम नौकर लाए हैं ये अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें एम्बेरस भी करवा रहे हैं। तो उसके बाद इनकी किसी फौजी अफसर ने क्लास ली कि ये आपने क्या गुफ्तगू फरमाई है, और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि अब इसकी क्लैरिफिकेशन जारी करें। तो फिर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की इनकी छोटी सी, जिसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया और कहा नहीं नहीं मैं तो वैसे मजाक में कह रही थी, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिपोर्ट हो गया वगैरह वगैरह। और फिर वो वीडियो मीडिया को, आप पता कौन भिजवा रहे थे? हमारे फौजी भाई। वज़ीर ख़जाना की क्लैरिफिकेशन की वीडियो वजारत ख़जाना से नहीं आ रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या PID से नहीं शेयर की जा रही थी, मीडिया को फौजी भाइयों की तरफ से शेयर की जा रही थी। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सेटअप कौन चला रहा है और किसको ये सब लोग जवाब दे हैं, अवाम को नहीं। ज़ाहिर बात है गैर मुंतखब लोग अवाम को जवाब दे होते भी नहीं है, तो वो उन्हीं को जवाब दे हैं जो उनको लाए हैं, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और जो इस वक्त महंगाई हो रही है, मेस है, सब कुछ है, इस पर आपने शुक्रिया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अदा करना है। ये उनके लोग हैं। आपके महंगे बिजली के बिल हैं आपके कंट्रोल से बाहर, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो, आपको महंगाई का सामना करना पड़े, चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएं, सब कुछ हो, पेट्रोल महंगा लेना पड़े, आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना है। ये उनकी देन है, ठीक है। और वो आपके दायरे फतह पे फतह करते जा रहे हैं, बल्कि पूरा मुल्क अब तो मुकम्मल ही फतह हो गया। कल जिस तरह आपने चौधरी परवेज़ अली को देखा गिरफ्तार हुए, आई एम अ क्रिटिक ऑफ हिज पॉलिटिक्स, जो कुछ उन्होंने किया, जो उनके बेटे मुन्ना सलाई साहब ने किया, सब कुछ मैं उनके क्रिटिक हूँ। लेकिन जिस अंदाज में आप अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये किसी जमहूरी मुल्क में होता है, किसी आइन के तहत चलने वाली रियासत में होता है? ये तो बदमाशी हो रही है। इतनी बढ़ती घुटन में हम कैसे कहें कि बड़ा सब कुछ अच्छा जा रहा है? तो हम कहने से रहे। तो अब ज़रा आगे आ जाइए, वो है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उनके साथ क्या मैच पड़ा हुआ है। तो वो ज़राए भी बताते हैं कि एक तो 23 अगस्त को सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई थी DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की। ये मुलाकात हुई थी उस ट्वीट की रोशनी में जो सदर आरिफ अलवी ने किया था कि उनके कंसेंट के बगैर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स का बिल कानून बन गया है
और उन्होंने तो वापस भेजने कहा था और उनके स्टाफ ने उनको धोखा दिया और उसमें उन्होंने ज़िम्मेदार जो सदर के सेक्रेटरी होते हैं वकार अहमद साहब उनको ठहरा कर हटा भी दिया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये DGIC लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम मिलने गए सदर आरिफ अलवी से, वहाँ पर उन्होंने ये शिकवा भी किया कि ये आप अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं और आप अफवाज पाकिस्तान के दोनों बिलों में जो तरमीम हुई है उसको आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, और इस जो आपने ये ट्वीट किया है वो बैनुल-अक़वामी बरादरी में बहुत डिस्कस हो रहा है, क्योंकि सदर वफाक का नुमाइंदा होता है और पाकिस्तानी अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है। तो आप वफाक की इलामत है, ये आपने क्या किया है। और इसी पर गुफ्तगू हो रही थी तो सदर आरिफ अलवी ने एक और बम भी फाड़ा। उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ ये नहीं है, जिस अंदाज में मुझे इस पूरे सेटअप में दीवार से लगा दिया गया है और मेरी पार्टी को भी, तो मैं तो अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। तो उनसे इस्तफसार किया गया कि आप किस आइनी जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी प्रेसिडेंसी का जो एक वो लीगल पूरा सेल है, मैंने उससे जिसमें एक स्पिरिट कोर्ट के रिटायर्ड जज तैनात हैं उनसे ओपिनियन ले ली है, और आइन के तहत जो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार है वो मेरे पास है। ये इन्होंने की है इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट। एक्ट जो होता है वो हमेशा आइन के तहत होता है, आइन से बालातर नहीं होता। बालादस्त और हमेशा आइन पाकिस्तान होता है। तो आइन जब मुझे इख्तियार देता है तो चाहे नीचे कानून जो मर्जी कहे, चलेगी आइन की तो मैं ही तारीख दूंगा। तो उस पर लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब ने उनको कहा कि आप ये किस किस्म का अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अदम इस्तेकाम नहीं, मैं बाइज़्ज़त तरीका यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे पास आएँ, आके मुशावरत करें और डेट ले जाएं, नहीं करेंगे तो मैं फिर एक तरफा डेट अनाउंस कर दूंगा। तो उसके बाद DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो ही ऐवान सदर से निकल कर आए और ये मुलाकात वो मनाते रहे, लेकिन डेडलॉक का शिकार रही। तो सदर आरिफ अलवी ने कि इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव है, उन्होंने फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त भी लिख दिया कि आप मुझसे मुलाकात के लिए आएँ। ये 23 तारीख की ही बात है, 23 अगस्त की, तो हम इलेक्शन की डेट डिसाइड करें। जिस पर वो नहीं आए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन सदर साहब कहाँ रुकने वाले थे। फिर उन्होंने वजारत कानून को भी ख़त लिखा, दोनों ने एक ही राय दी कि आप डेट नहीं दे सकते। और ज़ाहिर बात है ये राय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की असल में राय है, ये आइन और कानून वाली राय तो नहीं है। तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने कहा डेट तो फिर भी मैं दूंगा। अब जबकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्लियर हुआ कि सदर आरिफ अलवी ये डेट देने जा रहे हैं, ये हमारे सहाफ़ी दोस्त कामरान यूसुफ की खबर है, तो उसके बाद फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जाके ये आपस में डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि यार ये तो मज़ीद तनाज़ा बढ़ेगा और गंद पड़ेगा और हमें इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट होगी। उसके बाद कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ये दोनों ऐवान सदर में गए, 4th फ्लोर पे जहाँ पे सदर आरिफ अलवी साहब का दफ्तर है वहाँ पर ये मुलाकात हुई। 4th फ्लोर को फ़ौज ने मुकम्मल तौर पे सदर के स्टाफ से खाली करवा लिया और इसके बाद सदर आरिफ अलवी थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे। ये तीन उस मुलाकात में शरीक थे और ज़रा ये बताते हैं कल सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट अनाउंस करने जा रहे थे, लेकिन ये मुलाकात जो 2 घंटे जारी रही उसमें फिर अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कम से कम वक्ती तौर पर वो सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से रोकने में कामयाब रहे हैं। और इसके बाद जो सदर आरिफ अलवी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो रिज़ाइन कर देंगे 9 सितंबर को जब अपनी आइनी उनकी मुद्दत पूरी होगी, और उसके बाद क्योंकि नया इलेक्शन नहीं हो सकता तो इस वजह से वैसे तो बतौर सदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो रिज़ाइन करके घर जाएंगे।
वो सदर आरिफ अलवी का अब एतमाद बदल गया है और सदर आरिफ अलवी ने ज़रा ये बता रहे हैं कि अपने स्टाफ को कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और वो 9 सितंबर के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि नई असम्बलियाँ नहीं आ जाती और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होकर नए सदर का इलेक्शन नहीं हो जाता। मैं ही बतौर सदर कंटिन्यू करूँगा, यानी कि अगर इलेक्शन नवंबर में है तब सदर आरिफ अलवी नवंबर तक नहीं जा रहे और अगर इलेक्शन फरवरी में है तो मिड फरवरी तक सदर आरिफ अलवी ही अगले सदर पाकिस्तान होंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर जब भी नया इलेक्शन होगा, जो भी नई जमातें आएंगी, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा और उस इलेक्शन में फिर जो भी सदर मुंतखब होगा वो सदर रहेगा। लेकिन अब ये क्या डील यूँ तय पाई है कि सदर आरिफ अलवी को कहा गया है कि हम आपको 9 सितंबर के बाद भी सदर रहन कंटिन्यू करने देंगे और आप बदले में इलेक्शन की तारीख ना दीजिए, या फिर सदर आरिफ अलवी ने मुकम्मल तौर पर लड़ने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि सदर भी मैं ही कंटिन्यू करूंगा और इलेक्शन की डेट भी मैं ही दूंगा। तो देखते हैं, आपको 1-2 दिनों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।